तेज तर्रार एसपी सतपाल अंतिल की पुलिस टीम ने घटना के 24 घंटे के भीतर किया खुलासा। लड़की प्रेमी के साथ घर छोड़कर गई, 2 महीने बाद कुएं में मिला उसका सिर, खेत में मिली बॉडी। फतेहपुर के सरवल गांव में घटना स्थल पर मौजूद पुलिस और प्रशासन अधिकारी उत्तर प्रदेश का फतेहपुर जिला, जहां के सरवल गांव में 6 फरवरी को एक खेत में एक लड़की का सिर कटा मिला। पुलिस ने खोजबीन की तो पास के एक कुएं में उसका सिर भी मिल गया। लड़की की उम्र 22 साल बताई जा रही है। वो 2 महीने पहले अपने प्रेमी के साथ घर छोड़कर चली गई थी। इस मामले में तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लड़की के प्रेमी को मुख्य आरोपी बनाया गया है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। विशेष संवाददाता कल्पना सिंह तोमर की रिपोर्ट के अनुसार युवती रायबरेली की थी। 2 महीने पहले अपने प्रेमी के साथ चली गई थी। कुछ दिन बांदा में भी रही। असोतर थाना क्षेत्र में सरवल गांव पड़ता है। वहां फैया दुबई के खेत में युवती के सिर कटी लाश मिली। पुलिस बुलाई गई। काफी पूछताछ के बाद भी युवती की पहचान नहीं हो पाई। पुलिस ने उसके सिर को खोजने का प्रयास किया। एसपी सतपाल, जीएम अपूर्वा दुबे सहित फोरेंसिक टीम ने घटना स्थल का निरीक्षण किया। कल्पना की रिपोर्ट के मुताबिक सिर कटे शव के पास से पुलिस को एक पर्ची मिली। उस पर एक नंबर दर्ज था। पुलिस ने जब फोन मिलाया तो दोनों लोगों का पता चला। पूछताछ में इस दोनों में से एक लड़के ने बताया कि पहचान छिपाने के लिए लड़की का सिर काटकर कुएं में फेंक दिया था। पूछताछ में ही तीसरे आरोपी के बारे में पता चला। पुलिस का कहना है कि इस मामले में अभी तक बलात्कार की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इसकी आशंका को नकारा नहीं जा सकता। फतेहपुर पुलिस का क्या कहना है? मामले की और अधिक जानकारी हासिल करने के लिए हमने फतेहपुर के एसपी सतपाल अंतिल से बात की। उन्होंने बताया पहली नजर में बलात्कार की बात सामने नहीं आई। पूछताछ में पता चला कि लड़की अपने प्रेमी से शादी का दबाव डाल रही थी। इससे तंग आकर लड़के ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। कैसे हुई किशोरी के शव की शिनाख्त? एनी न्यूज द्वारा चली खबर को देखने के बाद जब मृतका के परिजन एसपी सतपाल से बातचीत किया और पहचान के लिए फतेहपुर पहुंचे, जिसके बाद मृतका का नाम शिवानी पुत्री स्वर्गीय सुकई निवासी अहमदपुर नौबस्ता थाना गोसाईगंज जनपद लखनऊ के रूप में की है। जहां मृतका के मामा मनोहर लाल ने बताया कि बलिया एक्सप्रेस का काम चल रहा था, जहां ट्रकों से राखी डाली जाती थी। इसी बीच 25 नवंबर 2020 को शिवानी अचानक लापता हो गई, जिसकी परिजनों ने काफी खोजबीन की है और थाना में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। मामा ने बताया कि 15 दिन तक हर जगह तलाश करने के बाद भी सभी घर वापस आ गए। कल सुबह जानकारी लगी कि फतेहपुर जनपद के असोतर थाना क्षेत्र के अंतर्गत कटी युवती की लाश पुलिस ने बरामद की है, जिस पर परिजन थाना पहुंचे, जहां पर फोटो और चेहरे से युवती की पहचान की शिवानी के रूप में निकली। वहीं मृतका के मामा मनोहर लाल ने यह भी बताया कि गुमशुदगी के बाद पुलिस ने कई संदिग्ध लोगों को उठाकर पूछताछ की। आज एसपी सतपाल अंतिल ने खुलासा करते हुए बताया किशोरी के शव की शिनाख्त होने के बाद तीनों हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों की निशानदेही पर मृतका के सर को शंकर जी मंदिर के पास झल्लर दुबे कुआं से बरामद किया गया। साथ ही हत्या में प्रयुक्त एक अदत मोटरसाइकिल यूपी 90 Q8557 होंडा साइन रंग काला व आला कत्ल 5 अदत चाकू बरामद किया गया। मृतका के शव को डॉक्टरों के पैनल द्वारा वीडियोग्राफी कराते हुए पोस्टमार्टम कराकर मृतका शिवानी के शव को परिजनों को सुपुर्द दिया। विधिवत कार्रवाई की जा रही है। घटना का खुलासा के बाद एसपी सतपाल अंतिल ने खुलासा करने वाले पुलिस टीम को 15,000 का नगद पुरस्कार हौसला अफजाई करने के लिए दिया। पकड़े गए अभियुक्तों के नाम: भोला नवे पुत्र राम भवन, अमित दुबे पुत्र गोरेलाल दुबे, उमेश तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी पुत्र राम नारायण तिवारी। एनडी न्यूज के लिए विशेष संवाददाता कल्पना सिंह तोमर की रिपोर्ट। देखिए, ये 6 फरवरी को दोपहर 2 बजे के आसपास एक शव के मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी, जो कि सिरवहीन एक महिला का शव था। इस संबंध में तत्काल थानाध्यक्ष असोथर के द्वारा और सीओ थरियाव के द्वारा, एडिशनल एसपी मेरे और जिलाधिकारी फतेहपुर के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। फील्ड यूनिट को वहां पे बुलाया गया और वहां पर साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई। साक्ष्य संकलन से कुछ अहम चीज़ें निकल के आई, जिसको कि बाद में मैनुअल इनपुट के आधार पे और सर्विलांस इनपुट के आधार पे उन चीज़ों को डेवलप किया गया। डेवलप करने के पश्चात इसमें 3 लोगों के नाम सामने आए और इन तीनों को पुलिस के द्वारा हिरासत में लिया गया। इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने पूरी की पूरी घटना को स्वीकारा और इनकी निशानदेही पे जो महिला का सिर था वो सिर बरामद किया गया और घटना करने में जो चाकू इसमें प्रयोग में लाए गए थे वो इसमें बरामद किए गए और साथ के साथ में एक बैग जिसमें सिर को लेके गए थे वो बैग भी इसमें बरामद किया गया।
इसमें इनके द्वारा बताया गया कि नवंबर एंड में ये उस लड़की को यहाँ पर लेके आए थे, जिसके संबंध में गोसाईगंज थाना लखनऊ में अभियोग पंजीकृत था। इनके द्वारा लड़की को कुछ टाइम तक बांदा शिफ्ट किया गया था और वहाँ से यहाँ पर लाकर 5/6 की रात को इस प्रकार से घटना को अंजाम दिया था। घटना के उद्देश्य में इन्होंने बताया कि जो प्राइम एक्यूज्ड है इसमें भोला, इसके द्वारा बताया गया कि काफ़ी समय से लड़की के ये संपर्क में था और लड़की जो है वो इसके साथ शादी करना चाहती थी और जिसमें इसको आपत्ति थी। इसी चक्कर में विवाद हुआ और इस पूरे मामले को ख़त्म करने के लिए और इसमें साक्ष्य किसी प्रकार से ना मिल पाए, इस वजह से गला काट कर और सिर को अलग करके इसके द्वारा घटना को अंजाम दिया।